नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक गवई कहावत है कि जहां गई राघो रानी वहां पड़ा पाथर पानी। आजकल कुछ ऐसे ही हाल अपने पीएम साहब का है। जहां जहां वो जा रहे हैं उनके सहयोगियों पे आफत के पहाड़ ही टूट पड़ रहे हैं। खास तौर से अंबानी परिवार कुछ ज्यादा ही संकट में आ गया है। एक तरफ जहां अनिल अंबानी के घर ऑफिसों पे लगातार ईडी की रेड पड़ रही है, तो वहीं अब दूसरी ओर मुकेश अंबानी भी अपने बेटे अनंत अंबानी के मेगा प्रोजेक्ट वंतारा पे बुरा फंस गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अपने पीएम साहब वंतारा गए थे और शेर टारगर बास के साथ प्यार दुलार और अटखेलियां करते हुए खूब फोटो शूट कराया था। लेकिन अब इसी वंतारा पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के लिए जांच कमेटी गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ओर जहां मुकेश अंबानी का परिवार सवालों के घेरे में है, तो दूसरी ओर एक हथिनी माधुरी को लेकर के बुरा फंस गया है। अंबानी परिवार क्यों सवालों के घेरे में है और कैसे एक हथिनी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और अब एसआईटी तक मामला पहुंच गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कौन से पूर्व जस्टिस हैं जो एसआईटी में होने की वजह से अचानक एक बार पूरी जांच प्रक्रिया फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में वंतारा को संकट में फंसे जानवरों के लिए एक लग्जरी आश्रय स्थल बनाया गया है, जिसकी दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक द्वारा फंडिंग की जा रही है। लेकिन क्या वास्तव में हजारों जानवरों को बचाया गया है? ये एक ऐसा स्पष्ट चिड़ियाघर प्रोजेक्ट है जिसके जरिए जंगली जानवरों के ग्लोबल स्मगलिंग का खतरा है। आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर में 1200 हेक्टेयर में फैले इस कथित चिड़ियाघर में 1500 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। ये जमीन अंबानी की रिलायंस रिफाइनरी को पौधे लगाने के लिए दी गई थी, लेकिन अब यहाँ चिड़ियाघर बन गया है। यहाँ लगभग 200 हाथी, 300 बड़ी बिल्लियां जिसमें शेर, बाघ और तेंदुए शामिल हैं। साथ ही गेंडे, मगरमच्छ और अनगिनत पक्षी हैं और सरीसृप रहते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ 100 से अधिक प्रजातियों के 43,000 से ज्यादा जानवर हैं। वंतारा के संचालकों का दावा है कि कई जानवर सर्कस या खराब प्रबंधित चिड़ियाघरों से आए हैं और उन्हें दुर्व्यवहार से बचाया गया है। कुछ जानवरों के बारे में कहा जाता है कि वे जंगल में घायल हो गए थे या अवैध तस्करी से जब्त किए गए थे, जबकि कई जानवरों का मूल स्रोत अभी भी स्पष्ट नहीं है, यानी उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उन्हें कहां से लाया गया है। वंतारा में जानवर ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं जो अधिकांश पारंपरिक चिड़ियाघरों में कल्पनीय है, यानी कि विशाल स्थान, विशेष देखभाल और 500 से अधिक पशु डॉक्टरों और रख रखावों की टीम क्या सरकारी चिड़ियाघरों में संभव है? आपको बता दें यहाँ तक कि एक खास एलिफेंट हॉस्पिटल भी है जिसमें MIA, CT स्कैन, डायलिसिस और यहाँ तक कि हथिनियों के लिए मर्द समाज की सुविधा है। सुन के ऐसा लगता है जैसे जानवरों के लिए 5 स्टार रिसोर्ट हो, लेकिन दोस्तों चमक धमक के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसने सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने में मजबूर कर दिया। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT गठित की। इस SIT की अगुवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस J चेलमेश्वर और उनके साथ हैं जस्टिस राघवेंद्र चौहान, जो उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और कस्टम्स सर्विस के अधिकारी अनिश गुप्ता, ये 4 लोग मिलकर के वंतारा की हर गतिविधि की परत दर परत जांच करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की SIT बनानी पड़ी? दोस्तों, पहला आरोप वन्य जीवों की तस्करी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि वंतारा में जो जानवर लाए गए हैं, खास के हथिनियां, उन्हें गैर कानूनी तरीके से भारत और विदेशों से लाया गया है। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के उल्लंघन का आरोप। तीसरा, जानवरों के साथ गलत व्यवहार, उनकी प्रजनन प्रक्रिया में अनियमितता और यहाँ तक कि जामनगर की जलवायु कुछ प्रजातियों के लिए ठीक नहीं होने की शिकायत। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग और वाटर कार्बन क्रेडिट्स के दुरुपयोग का आरोप। यानी कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पे दी गई जमीन पे चिड़ियाघर तो बन गया, लेकिन क्या ये सब एक बड़े वेनिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? वंतारा के संचालकों का दावा है कि कई जानवर सर्कस या खराब प्रबंधित चिड़ियाघरों से लाए गए हैं और उन्हें दुर्व्यवहार से बचाया गया है। कुछ जानवरों के बारे में कहा जाता है कि वे जंगल में घायल हो गए थे या अवैध तस्करी से जब्त किए गए थे, जबकि कई जानवरों का मूल स्रोत अभी भी स्पष्ट नहीं है, यानी उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उन्हें कहां से लाया गया। दोस्तों, इस कहानी का सबसे अहम किरदार हथिनी माधुरी। आपको बता दें, कोई साधारण हथिनी नहीं है। इस 30 साल की हथिनी ने पूरे अंबानी परिवार को हिला के रख दिया है। बात 2024 की है, जब कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक जैन मंदिर से माधुरी को राधे कृष्ण
एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट जो वंतारा का हिस्सा है वहां ले जाया गया। हाई पावर कमेटी ने कहा कि माधुरी की सेहत के लिए ये जरूरी है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि माधुरी उनके धार्मिक रीति रिवाजों का हिस्सा है। फिर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 जुलाई 2024 को इस फैसले को बरकरार रखा। आपको बता दें कि ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कोल्हापुर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। 3 अगस्त को एक विशाल साइलेंस प्रोजेक्ट हुआ जिसमें लोगों ने माधुरी को वापस लाने की मांग की। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर जगह माधुरी और वंतारा की चर्चा होने लगी। लोगों का कहना था कि अगर वंतारा इतना ही जानवरों का ख्याल रखने वाला है तो फिर माधुरी को जबरदस्ती क्यों लाया गया, और यहीं से वंतारा की मुश्किलें बढ़ने लग गईं। ऐसे में माधुरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2 याचिकाएं दायर हुई। एक वकील जया सुखिन और दूसरा देव शर्मा ने इन याचिकाओं में कहा कि वंतारा में जानवरों का गैर कानूनी अधिग्रहण, उनके साथ बुरा बर्ताव और फाइनेंशियल अनियमितताएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोप सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पे आधारित है, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस पंकज मिठाल और जस्टिस पीवी बराले ने कहा कि न्याय के हित में एक स्वतंत्र जांच जरूरी है और यहीं से एसआईटी का जन्म हुआ। एसआईटी को ये सारी जांच 12 सितंबर तक पूरी करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है और 15 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जर्मन अखबार सैडेच जाइटिंग नामक अखबार ने दावा किया है कि ये वंतारा की विदेशी जानवरों की मांग ने अवैध वन्यजीव तस्करी को बढ़ावा दिया है। खास के वेनेजुएला और अफ्रीकी देशों से जानवरों के आयात में सवाल उठे हैं। वंतारा ने इन आरोपों को बेसलेस बताया और कहा कि सारे जानवर या तो रेस्क्यू किए गए हैं या फिर CITES परमिट्स के साथ लाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना पारदर्शी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को SIT क्यों बनानी पड़ी। सवाल यह भी, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज को कमान सौंपी गई है वो कोई साधारण पूर्व जस्टिस नहीं है। आपको बता दें कि कोलेजियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया था और अब उसी पूर्व जस्टिस चेलमेश्वर को SIT का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में तय है कि जांच की गहनता और हर पहलू पे बहुत ही गहराई से जांच होगी। अनंत जो रिलायंस इंडस्ट्री के ऑयल टू रिटेल साम्राज्य के कार्यकारी निदेशक भी हैं, ने वंतारा को अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है। पिछले साल उनकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में ग्लोबल सेलिब्रिटीज को जंगल के फीवर थीम से वंतारा का टूर कराया गया था, लेकिन अब यही ड्रीम प्रोजेक्ट उनके लिए एक बुरा सपना बन सकता है। अगर SIT की जांच में एक भी आरोप सही पाया गया तो अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वंतारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जवाब देते हुए कहा कि वो पूरी पारदर्शिता और कानून के साथ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो SIT को पूरा सहयोग देंगे और उनका मिशन जानवरों को देखभाल और रिहेबिलिटेशन है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को SIT बनानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ है। आखिर इतने बड़े लोग, इतने बड़े संसाधन और फिर भी सवालों के घेरे में। दोस्तों, ये थी वंतारा की पूरी कहानी। 1200 हेक्टेयर जमीन से लेकर के हथिनी माधुरी तक और अब सुप्रीम कोर्ट की SIT तक। क्या वंतारा वाकई एक रेस्क्यू सेंटर है या ये बड़ा वैनिटी प्रोजेक्ट है? क्या अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी इस जांच से बच पाएंगे या फिर SIT कुछ ऐसा खुलासा करेगी जो पूरे देश को हैरान कर दे? 12 सितंबर को SIT की रिपोर्ट आएगी और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला। तब तक आप हमें कमेंट में बताइए आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। क्या माधुरी को वापस कोल्हापुर लाया जाना चाहिए और क्या वंतारा पे लगे आरोप सही हैं? खबर सच्ची और अच्छी लगी हो खबर को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।